यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द वर्ल्ड है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट तक अपॉइंट होकर कंट्री को सर्व करते हो। हर एक एस्पिरेंट जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है उसका एक ही ड्रीम होता है आईएएस बनना और आईएएस बन के कंट्री को सर्व करना। हालांकि इसमें बहुत सारी पोस्ट है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन हर एक एस्पिरेंट का एक ही ड्रीम होता है आईएएस बनना। इवन आप यूपीएससी के इंटरव्यू का ट्रेंड देखो तो 20 से 30% कैंडिडेट इंटरव्यू देने ऐसे पहुंचते हैं जिनका यूपीएससी में ऑलरेडी रिजल्ट हो चुका रहता है। वो अदर किसी सर्विस में कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आईएएस प्रदीप सिंह, रैंक 1 अनुदीप दृष्टि या इस साल के टॉपर रैंक 1 शिवम कुमार, ये तीनों ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कंट्री को सर्व कर रहे थे, लेकिन अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए और आईएएस बन सके इसलिए दोबारा एग्ज़ाम देते हैं और आईएएस बनते भी हैं। तो एक तरफ जहां हर एक एस्पिरेंट का सपना है आईएएस बनना, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने यूपीएससी के एग्ज़ाम को टॉप किया हो, इवन रैंक 1 लाकर आईएएस को छोड़ दिया हो? जी हाँ, ऐसा अभी तक यूपीएससी की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार हुआ है। तो इस छोटी सी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है 1973 बैच की रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर निरुपमा मैम। तो इनका जो जन्म था वो केरला में हुआ था। फादर आर्मी ऑफिसर थे, तो कंट्री में अलग अलग स्टेट में इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएशन इन्होंने बेंगलोर से की। ग्रेजुएशन के बाद जब इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो रैंक 1 आया। आईएफएस के लिए भी रैंक 1 था और आईएएस के लिए भी रैंक 1 था। इन्होंने आईएएस को छोड़ के आईएफएस को चूज़ किया। इनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो ऑस्ट्रिया में थी और बाद में इन्होंने चाइना, यूएसए और श्रीलंका में एज ए एम्बेसडर कंट्री को सर्व किया। इस छोटी सी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है आईएफएस ऑफिसर बिहार के आलोक रंजन झा। बिहार के आलोक रंजन झा, इनकी स्कूलिंग पटना में हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज जो दिल्ली में है वहाँ से ग्रेजुएशन और जेएनयू से एमफिल की। जेएनयू से एमफिल करने के बाद दिल्ली कॉलेज में ही ये लेक्चर के पोस्ट पे थे और लेक्चर के पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने 3 अटैम्प्ट लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में और अपने 3rd अटैम्प्ट में सोशलॉजी ऑप्शनल के साथ रैंक 1 लाकर आईएएस की पोस्ट को छोड़ दिया। इन्होंने आईएएस की पोस्ट को छोड़ दिया और आईएफएस चूज़ किया। जब इन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया तो आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने बताया कि इनका जो ऑप्शनल था स्टार्टिंग के पीरियड में वो था पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। दोनों ही ऑप्शनल के साथ इनका जो इंटरेस्ट था वो इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा था, इसलिए वो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए और कंट्री को बाहर से सर्व करने के लिए इन्होंने आईएफएस का पोस्ट चूज़ किया। और आज के टाइम पे बात करें तो ये अभी एम्बेसडर है बेलारूस के। तो ये 2 पोस्ट थे और ये 2 पर्सन थे आज तक की हिस्ट्री में जिन्होंने आईएएस को छोड़ के आईएफएस चूज़ किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू।